उतरे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतारे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सब कुछ ही नहीं कछु दीना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट लंबा लौट गया। भगवान ने सोचा इसे मैंने कुछ दिया नहीं है इसलिए लेट रहा। तभी भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, तो सीता जी की तरफ जैसे भगवान ने देखा तो सीता जी के हाथ में एक अंगूठी थी। तो सीता जी समझ गई पियहिया की सिय जान निहारी, और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। भगवान को उतार के दे दी। भगवान केवट को देने लगे। केवट रोने लगा, भगवान आप मैं इस घाट का मल्ला हूं, आप क्षीर सागर के। तो भगवान मेरी और तुम्हारी तो स्टाफ की बात है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और देखे उतराई प्रभु जात ना बिगाड़ी। भगवान आप इस नियम को मत बदलिए कि मैंने गंगा से पार लगाया है। केवट कह रहा है कि आप देना ही चाहते हो तो सुनो भगवान, कि मैंने गंगा से पार लगाया है और तुम भव सागर से तर देना। मैं घाट तुम्हारे आऊंगा, मत लेना नाथ जब उतराई। भगवान आप मेरे घाट आए, जब मैं तुम्हारे यहां आऊंगा तब तुम मुझसे न मत लेना। ऐसे केवट कहने लगा। बोले भगवान आज मुझे क्या नहीं मिला नाथ, आज मैं काह न पावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर भी अगर भगवान आप देना चाहते हो, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं है, फिर भी आपका मन है तो सुनो भगवान, कि फिर ती बार मोहे जो देवा, फिर ती बार मोहे जो देवा, फिर ती बार मोहे जो देवा। सो प्रसाद और सिर धर लेवा, सो प्रसाद सिर धर लेवा, फिर ती बार मोहे जो देवा, फिर ती बार होए जो देवा, फिर ती बार मोहे जो देवा। दीवार मोहि जो देवा। बोले भगवान सुनो, जब देना ही चाहते हो फिरती बार मोह जो देवा। अभी तो आप जा रहे हैं, आप वापस भी तो आओगे। तो केवट ने देखो कितना चतुर है केवट, आप जा रहे हो तब भी मुझसे मिलके जा रहे हो, और आओगे तो मुझसे मिलके जाना। ऐसा केवट है। सुन केवट के बैन, भगवान केवट के वचनों को सुनने लगे। प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं, चितैरा निकी लखन तन। यानी जानकी जी, सीता जी और लखन जी ने देखा भगवान को, चितई जानकी लखन तन। ये कैसी विचित्र घटना है, क्या हो रहा है। एक बार भगवान राम के देखो, जब भगवान का विवाह हो गया तो लक्ष्मण जी की चरण सेवा छूट गई।
जब लक्ष्मण जी की चरण सेवा छूट गई तो लक्ष्मण जी उदास रहने लगे। यहां भगवान ने लक्ष्मण जी का और सीता जी का अभिमान भी दूर किया है। कौन सा अभिमान दूर किया? एक बार लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्यों उदास रहते हो? लक्ष्मण क्यों उदास रहते हो? बोले भगवान उदास क्या रहते हैं, जिस दिन से आपका विवाह हुआ है उस दिन से चरण सेवा छूट गई है। चरण सेवा छूट गई है। बोले देखो लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, होली का त्योहार आ रहा है। बोले हाँ। बोले तुम्हें पता है कि हमारे अवध में एक परंपरा है कि भाभी देवर को एक वरदान देती है। बोले हाँ भगवान। बोले जब तुम्हें बुलाए सीता तो कहना, बोले मुझे भगवान के एक चरण की सेवा दे दो, मुझे भगवान के एक चरण की सेवा दे दो। अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बोले ठीक है भगवान। होली का त्योहार आया और सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण एक वरदान मांगो। बोले माता जी मुझे भगवान की चरण सेवा दे दो। ये नहीं कहा कि एक चरण की सेवा दे दो। जैसे ही चरण सेवा मांगी सीता जी बेहोश हो गई। बेहोश होकर के आंगन में गिर पड़ी। अब तो पूरे घर में शोर शराबा हो गया, ये क्या हो गया? तभी लक्ष्मण जी राम जी के पास गए, देखो तुमने बीज फिर बो दिया। अरे ये बता तूने कहा क्या था? मैंने कहा चरण सेवा। अरे कान में जाकर ये कह दे, एक तुम्हारा एक हमारा, एक चरण तुम्हारा एक चरण हमारा। जैसे ही लक्ष्मण जी तब तक घर वाले आते तब तक कान में कह गए कि एक चरण तुम्हारा माता जी, एक हमारा। सीता जी खड़ी हुई। आज दोनों के सामने दोनों ही चरण धुले जा रहे हैं और कोई बोल नहीं पा रहा। बोले देखो उस दिन तो सीता तुम भी बेहोश हो रही थी और लक्ष्मण तू भी भग रहा था। आज तुम दोनों सामने हो और दोनों चरण धोए जा रहे हैं, कुछ बोल तो नहीं पा रहे। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भजन में बल। केवट कोई पढ़ा लिखा थोड़ी था, डिग्री थोड़ी ले रखी थी। जैसे भी होता था भगवान का भजन करता था, ऐसा केवट था। अच्छा यहां से भगवान आगे चले। देखिए कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी। कृष्ण का भी जन्मोत्सव होगा भगवान का, क्योंकि अभी तो राम कथा, अब केवल राम कथा यहां तक आपने एक पात्र को सुना। एक पात्र की और कथा सुनाते हैं।